जहां आज खबरों की सबसे बड़ी दस्तक है जेल में बंद मनीष सिसोदिया की अब ईडी के हाथों गिरफ्तारी। इसका मतलब क्या है? क्या मनीष सिसोदिया को अब जमानत पाने में मुश्किल बहुत होने वाली है? आज की इस बड़ी कार्रवाई का पूरा अर्थ आपको बताएं, उससे पहले बात दिल्ली के खड़ाऊ राज की। दिल्ली के 2 मंत्री जेल गए तो नए 2 मंत्री आज मिले, जिन्होंने जेल में बंद आरोपी नेताओं को राम, कारावास को वनवास बताकर उनकी खड़ाऊ रखकर ही कामकाज संभालने की बात आज कही। कलयुग में दिल्ली के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद त्रेता युग की एंट्री हुई। मैं आतिशी मानलीना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। 18 विभाग संभालते आ रहे मनीष सिसोदिया और 7 विभाग संभालते आ रहे सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद इस्तीफा हुआ तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद दोनों नेताओं ने खुद को भरत और सिसोदिया सत्येंद्र जैन को राम बताया। जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली, हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था, तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे। यानी कारावास को बना दिया वनवास, खुद बन गए भरत, खड़ाऊ रखकर दोनों अब संभालेंगे कामकाज। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली, उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था, जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे। दिल्ली के दोनों मंत्री जो खड़ाऊ सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की रखकर मंत्रालय संभालने की बात कहते हैं, ये भी मानते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे और जब दोनों आरोपी छूटेंगे तो वही फिर से मंत्रालय संभालेंगे। जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालेंगे। वो दोनों जब जेल से छूटेंगे और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हो, तो फिर से वो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। सवाल सीधा सा, जेल से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कब छूटेंगे? सत्येंद्र जैन ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद 30 मई 2022 से यानी 9 महीने से ज्यादा वक्त से जेल के भीतर है। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। क्या इन दोनों नेताओं की जल्द जमानत पर छूटने की कोई राह दिखती है या फिर इनकी खड़ाऊ रखकर मंत्री पद संभालने की बात करने वाले दोनों नए मंत्रियों को खड़ाऊ राज से ही लंबा काम करना पड़ेगा? ये अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। वनवास गए राम की खड़ाऊ रखकर तो भरत को अयोध्या की राजगद्दी 14 वर्ष संभालनी पड़ी। दिल्ली में खड़ाऊ राज कितना लंबा चलेगा? 26 फरवरी को सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले में जेल में बंद चल रहे मनीष सिसोदिया को आज ईडी ने भी अरेस्ट कर लिया है। ईडी के हाथों सिसोदिया की गिरफ्तारी की खबर इसीलिए अहम है क्योंकि कल ही मनीष सिसोदिया की सीबीआई की तरफ से पकड़े जाने के बाद जमानत के मामले में सुनवाई होनी। अब दोबारा एक और एजेंसी के हाथों गिरफ्तारी का सीधा मतलब यह माना जा रहा है कि अब जल्द जमानत मिलने में समय लग सकता है। ईडी के हाथों गिरफ्तार सत्येंद्र जैन 9 महीने बाद भी जमानत नहीं पाए। क्या मनीष सिसोदिया को भी अब लंबे वक्त तक जेल में ही रहना होगा? छब्बीस फरवरी सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी के बाद अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईडी ने भी तिहाड़ जेल में बंद चल रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली। 6 मार्च को मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल भेजे गए। 7 मार्च को ईडी ने जेल में ही 6 घंटे तक पूछताछ की। गुरुवार को भी 8 घंटे तक जेल में सिसोदिया से ईडी ने सवाल जवाब किया। फिर ईडी ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली। सीबीआई के बाद अब ईडी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ना तो सवालों के सही जवाब दे रहे हैं और ना ही जांच में सहयोग कर रहे हैं।
ईडी सूत्रों का यह भी दावा है कि उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और अगर ईडी का यह दावा सही है तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुश्किल बढ़ती दिख रही है तभी तो अरविंद केजरीवाल सिसोदिया की ईडी के हाथों गिरफ्तारी पर तुरंत ट्वीट करते हैं। लिखते हैं कि मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना, रोज नए फर्जी मामले बनाकर। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। सर्वविदित सत्य हो गया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। पहली चार्जशीट आई, कुछ नहीं निकला, दूसरी चार्जशीट आई, कुछ नहीं निकला, तो जबरदस्ती एक आदमी को इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता आप बना रहे हैं, जिसका नाम न पहली चार्जशीट में न दूसरी चार्जशीट में कहीं नहीं। और दूसरी तरफ कर्नाटक के एमएलए के बेटे के घर पे 8 करोड़ रुपए मिलता है, उसको जमानत मिल जाती है। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? वो मनीष सिसोदिया, वो अरविंद केजरीवाल जो हर 4 दिन बाद आकर के अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, हर 4 दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। ऐसे में कानून तो अपना काम करेगा। मनीष सिसोदिया तो पहले से जेल में है, सीबीआई ने उनको पकड़ ही रखा है, फिर ईडी के हाथों गिरफ्तारी क्यों अहम खबर है, समझ लीजिए। शराब घोटाले में 2 मामलों की जांच 2 एजेंसी सीबीआई और ईडी कर रही। सीबीआई और ईडी ने अब तक मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी की है। सीबीआई के मामले में गिरफ्तार विजय नायर और समीर महेंद्रू समेत 5 लोग जमानत पा चुके हैं। शुक्रवार को सिसोदिया की सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी के बाद जमानत पर सुनवाई होनी थी। उससे पहले ही गुरुवार को ईडी के मामले में गिरफ्तारी सिसोदिया की हो गई। अब दस्तक देता तथ्य यह है कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के हाथों पकड़े गए एक भी शख्स को अब तक जमानत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भले ही ये दावा कर रहे हों कि यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रचा गया हो, लेकिन दोनों ही एजेंसियां सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया न सिर्फ घोटाले से वाकिफ थे बल्कि पूरी तरह से शामिल भी थे। अब दोनों ही एजेंसियां सीबीआई और ईडी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखा जाए। ईडी के हाथों जो पकड़ा गया उसका जमानत पाना कैसे, कितना कठिन हो जाता है, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। सत्येंद्र जैन, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी ने पकड़ा, 30 मई 2022 के बाद अब तक जमानत नहीं पाए। संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने इन्हें 1 अगस्त 2022 को पकड़ा था। 9 नवंबर 2022 को जमानत मिल पाई थी, यानी 101 दिन बाद। अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, ईडी ने इन्हें 1 नवंबर 2021 को पकड़ा था और 27 दिसंबर 2022 को बेल मिली थी, यानी 13 महीने बाद। औसत माना जाता है कि ईडी के हाथों गिरफ्तार शख्स को 2 महीने से लेकर 2 साल तक जेल से बाहर बेल पर आने में लग जाता है। तो क्या मनीष सिसोदिया के लिए भी अब जमानत पाना कठिन होगा? मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।